जिस तरीके से आपको वहाँ लाया गया, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब फिल्मी स्टाइल से, आप खुद भी बड़े डिप्रेशन में लग रहे थे, ऐसा क्यों? नहीं। अच्छा, जिस तरीके से मानाराम जी आपको पीजी कॉलेज के अंदर फिल्मी स्टाइल में लाया गया, ऐसा लग रहा था कि कोई दबाव है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। मैं क्या कुछ हुआ? आपको क्यों आप एनुशई को आपने प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद में आपने क्यों वापस उम्मीदवारी ली? सतीश कौम का निर्णय था कि कुछ आपकी बातचीत हुई अगले साल, आपके लिए भी कुछ बातचीत हुई है? अगले साल मैं मेहनत करूंगा तो मेहनत पे डिपेंड करेगा, और शिवकर्ण जी मेरे साथ में रहेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। और शिवकर्ण, जिस तरीके से आपने संघर्ष किया, पहले आपका एबीवीपी ने टिकट काट दिया, उसके बाद में आपने सीधे तौर पर ताल ठोक दी, अब किस तरीके से घटनाक्रम ये सब कुछ हुआ है? आपने एनुशई को बिठा दिया कैंडिडेट को। अब एनएसए कैंडिडेट को बिठाया नहीं है, हम दोनों छात्र संघ चुनाव को लेकर पहले जोधपुर में उलटफेर हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से बाड़मेर के पीजी कॉलेज के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है, एनुशई के जो उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के, उन्होंने अपना जो समर्थन है वो निर्दलीय उम्मीदवार को दे दिया है। जिस तरीके से लगातार पिछले कई घंटों से बैठक चल रही थी और उसके बाद में और जिस तरीके से जो एनुशई के प्रत्याशी को बाड़मेर के जो पीजी कॉलेज में लाया गया फिल्मी स्टाइल से, हमारे साथ में क्या कुछ दबाव था या समाज की ओर से क्या कुछ, पूरी बातचीत करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मानाराम जी आपको पीजी कॉलेज के अंदर फिल्मी स्टाइल में लाया गया, ऐसा लग रहा था कि कोई दबाव है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। मैं मेरे क्या कहते हैं समर्थन से शिवकर्ण जी को समर्थन करना चाहूँगा। अच्छा, क्या कुछ हुआ? आपको क्यों आप एनुशई को आपने प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद में आपने क्यों वापस उम्मीदवारी ली? सतीश कौम का निर्णय था कि भाई शिवकर्ण का मेरे सीनियर है और उनको मेरे से ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है, उन्होंने कहा शिवकर्ण जी को मौका दिया जाए, इसलिए मैंने मेरे बड़े भाई शिवकर्ण की बात रखी और उन्हें मौका दे दिया। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई अगले साल? आपके लिए भी कुछ बातचीत हुई है? अगले साल मैं मेहनत करूंगा तो मेहनत पे डिपेंड करेगा, और शिवकर्ण जी मेरे साथ में रहेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे, और अगले साल मेरी मेहनत के ऊपर मुझे मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से आपको वहाँ लाया गया, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब फिल्मी स्टाइल से, आप खुद भी बड़े डिप्रेशन में लग रहे थे, ऐसा क्यों? नहीं, डिप्रेशन में मैं नहीं था। मैंने वो क्या कहते हैं, मुझे खुशी से क्या कहते हैं, खुशी के मैं भूले नहीं समा रहा था, क्या बताऊँ आपको। अच्छा, अब किस तरीके से आप इस चुनाव का कैंपेन करेंगे, किसके लिए कैंपेन करेंगे, और शिवकर्ण एनुशई की ओर से होगा या क्या कुछ होगा? शिवकर्ण एनुशई से ही होंगे, निर्दलीय प्लस होंगे, और हमारे एनुशई के साथ में कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। तो आप प्रचार करेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं कंधा से कंधा मिलाकर इनके साथ में रहूँगा और इनके प्रचार करूँगा। अच्छा, आपको खुशी है इस बात की या क्या? बहुत खुशी है मुझे। तो जब आपका पहला इंटरव्यू ले रहा था तब आपने कहा था कि मैं छात्र संघ राजनीति को लेकर तमाम चीज़ें की बातें कर रहे थे, और अब जिस तरीके से अचानक ही अब मैं शिवकर्ण जी से अनुरोध करूंगा और इनके साथ में रहकर जो भी कार्य होगा, कॉलेज की समस्या हल मैं करवाऊंगा, और बच्चों की जो भी समस्या होगी इनके साथ में रहकर करवाऊंगा, और जो शिवकर्ण जी नहीं करेंगे मैं करूंगा। हाँ, तो अब आप अगले 2-3 दिन तक जिस तरीके से 27 को पोलिंग है, इनके साथ कैंपेन करेंगे? बिल्कुल जी, शिवकर्ण के साथ में मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर कैंपेनिंग करूंगा। शिवकर्ण, जिस तरीके से आपने संघर्ष किया, पहले आपका एबीवीपी ने टिकट काट दिया, उसके बाद में आपने सीधे तौर पर ताल ठोक दी, अब किस तरीके से घटनाक्रम ये सब कुछ हुआ है? आपने एनुशई को बिठा दिया कैंडिडेट को। अब एनएसए कैंडिडेट को बिठाया नहीं है, हम दोनों ने आपस में मिलजुल के एनएसए पूरी टीम से आपसी बात करके फिर हम दोनों भाई मानाराम ने मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं पूरी एनएसए टीम और भाई राजेंद्र गढ़वासरा एनएसए जिलाध्यक्ष मानाराम जी लेगा, इन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं निर्दलीय और एनएसए से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। कितनी खुशी है इस बात की, और अब जिस तरीके से चुनाव का पूरा समीकरण पूरा का पूरा बदल गया है। अब 36 कौम मेरे साथ है, तो समीकरण तो उस हिसाब से बनेंगे। तो आप जिस तरीके से आपने बागी, जब आप उम्मीदवारी के तौर पर आए थे तब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, तब आपने मुझे कहा था कि मेरे घर वाले ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंटों की आवाज़ है जिसे मैं बुलंद करने के लिए आया हूँ। अब घर वाले माने या नहीं माने? बिल्कुल, अब सारे पहले तो 36 कौम के साथ ही मांग करे थे आपको चुनाव लड़ना ही है, उसके बाद समाज के लोगों ने भी बोला कि भाई अब आपको चुनाव लड़ना है, सभी आपकी भाई भावनाओं के साथ है। फिर एनएसए पूरी टीम से वार्ता हुई, सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने मेरा साथ दिया है। हाँ, परिवार वालों ने मना किया कि भाई नहीं लड़ना है, लेकिन अब परिवार वाले पूरे साथ हैं। अच्छा, मानाराम को कैसे मनाया आपने, और इस पूरे मनाने में किस किस ने आपका सहयोग किया, समाज के लोगों ने या क्या कुछ? नहीं, सब ने सहयोग ही किया है मानाराम जी को मेरे साथ लाने में, और बाकी
मेरे संघर्ष को देखते हुए और मेरे पास लास्ट मौका था, इसलिए मुझे भाई मानाराम ने पूरा साथ दिया अब किस तरीके से आप माना नाम को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे या क्या कुछ? अब चुनाव को पूरा मतलब जीतने के लिए पूरी एडिस चोटी में पूरी ताकत लगूंगा। उसके लिए भाई मानाराम और भाई मुकेश डुडी, रोहित सारण, उगमाराम जाखड़, हेमंत सारण सभी मेरे साथ है। पहले भी उन्होंने मेरा समर्थन दे दिया और अभी मेरे साथ मेरे पैनल में मैं अध्यक्ष पद पे शिवकर्ण सारण, उपाध्यक्ष पद पे भाई देव शर्मा, महासचिव पद पे भाई हितेश प्रजापत और संयुक्त सचिव पद से जान हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो पैनल था वो एनएसआई का है, क्या कुछ है? जी, संयुक्त सचिव पद पे जो प्रत्याशी है वो एनएसआई बैलेट से थे, बाकी निर्दलीय पैनल से हमारे साथ थे पहले ही। आप देखिए यकीनन एक बड़ा उलटफेर हुआ है। एनएसआई के जो मानाराम प्रत्याशी थे उन्होंने शिवकर्ण को सपोर्ट दिया है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।